बंधुओं, हम नाच में जाते हैं नाच देखने के लिए, तो नाच मालिक का जैसा जैसा पाठ होता है प्रोग्राम, वैसा वैसा पोशाक रखता है वो। आज का नाच होने वाला है अल्लाह रूदल के। नाच मालिक एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में और कुछ स्नो पाउडर ये सब उसके मुंह में लगा दिया और फुल पैंट कोट जर्सी जैकेट पहना दिया, माथा में टोपी, पैर में मोजा जूता और हाथ में तलवार दिया। इसको मंच पर भेज देता है और ये मंच पर गया तो कहता है मैं 14 कोस का राजा हूं। ये राजा कहता है मैं 14 कोस का राजा हूं, लेकिन इसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है कि कोबी बैगनी रोप सके, कुछ नहीं है। मेकअप से राजा बन के गया है मंच पर। एक एक्टर को फिर नाच मालिक भेजा भीतर अंदर और उसको स्नो पाउडर लगवा दिया, काजल लगवाया, मुंह में लिपस्टिक लगवा दिया, साया साड़ी ब्लाउज रिबन चोटी नथिया बाली लॉकेट फाइल पहना के और मंच पर भेज दिया। तो सारे दर्शक लोग कहते हैं यही है रूदल की पत्नी आ गई, यही है फुलवा रानी। वो औरत है, रानी बनी सो औरत है नहीं, वो भी मर्दे है। मेकअप से रानी बन के गई रानी है नहीं। एक साधु की आवश्यकता है। एक एक्टर को ले गया मेकअप रूम में और उसको सोन सूत्री के दाढ़ी मोच बना दिया, संठी के कंठी और चिकनी माटी के चंदन लगा दिया, आर्बन को पिन पहना दिया, हाथ में चिमटा कमंडल दे के मंच पर भेज दिया। ये मंच पर गया तो कहता है मंगल भवन मंगलहारी दरबहू सो दशरथ अजीर बिहारी। मंच पर जाके कहता है अलाख निरंजन। लोग कहते हैं साधु बाबा आ गए मंच पर। ये साधु नहीं है, भर दिन दारू के भट्टी पड़ी रहता है। मेकअप से साधु बन के, मेकअप से राजा, मेकअप से रानी और मेकअप से साधु। भर रात नाच होगा, भर रात पाठ होगा, भर रात पाठ होगा। दर्शक के दृष्टिकोण में एक राजा है, एक रानी है और एक साधु है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो रानी बनी है वो सोच रही है अपने मन में कि मेरा पति नहीं है, जो मैं हूं वही है। और राजा भी सोच रहा है कि मेरी पत्नी नहीं है, जो मैं हूं वही है। और साधु भी सोच रहा है मैं साधु नहीं हूं। लेकिन दर्शक के नजर में एक राजा है, एक रानी है और एक साधु है। भर रात नाच होगा और सवेर में राजा रानी और साधु तीनों जाएंगे मेकअप रूम में। राजा भी पोशाक उतारेगा, रानी भी उतारेंगे और साधु भी उतार के पोशाक नाच मालिक को दे दिया और अपना घर वाला कुर्ता धोती गंजी गमछा पहन लिया। उसके बाद राजा कोई मिलेगा, रानी कोई मिलेगी, साधु कोई होगा? कोई नहीं। सब सरप्लस हो गए। तीनों मर्द हैं और तीनों धोती कुर्ता पहन के अपने अपने घर चले गए। ठीक उसी प्रकार से आप जिस दिन और आपकी पत्नी जिस दिन, आपकी माँ जिस दिन, आपके पिता जिस दिन इस मेकअप को छोड़ेंगे, इस शरीर रूपी मेकअप को छोड़ेंगे और शरीर रूपी मेकअप में से आत्मा रूपी एक्टर निकलेगा बाहर। इसमें कौन राजा होगा, कौन रानी, कौन साधु होगा? आत्मा रूपी एक्टर में कौन राजा, कौन रानी, कौन साधु होगा?
सब सरप्लस हो जाएंगे, न कोई राजा, न कोई रानी, न कोई साधु, कुछ नहीं शेष बचेगा, सब सरप्लस हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग मेकअप से राजा हैं, मेकअप से रानी है, मेकअप से औरत है, मेकअप से मर्द है, मेकअप से गाय है, मेकअप से भैंस है, मेकअप से कुत्ता है, मेकअप से गीदड़ है, अब मेकअप से घोड़ा है, अब मेकअप से हाथी है। वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये संसार एक रंगमंच है, हमारी और आपकी जिंदगी एक नाटक है, हम स्वयं इसके पात्र हैं और ये मन निर्देशन करने वाला है, इसी के निर्देशन में हमारा नाच हो रहा है। बंधुओं, हर घट में वही आत्मा की सत्ता है, इसी का वकालत सदगुरु कबीर ने किया है। हर घट में परमात्मा की सत्ता बैठा हुआ। अगर पूरे सृष्टि से, हर घट से ये आत्मा निकल जाए तो पूरा सृष्टि और पूरा दुनिया श्मशान भूमि हो जाएगा। कहीं न कोई देव रहेंगे, न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ईश्वर, न कोई परमात्मा, न कोई मंदिर में पूजा होगा, न कोई मस्जिद जाएंगे, न गिरजा जाएंगे, न गुरुद्वारा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। यही आत्मा सब कुछ है। साहब कबीर कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो, मानहु इतवारा हो। साहब कबीर कहते हैं, इसको मानना होगा, प्रतिज्ञा करना होगा। यही सार है, यही मूल है और यही जड़ है जो सारी सृष्टि चल रही। आदि पुरुष एक वृक्ष है, यही आत्मा था, है और रहेगा। दोनों प्रकृति और पुरुष, प्रकृति भी था, आज है, कल रहेगा, और पुरुष आत्मा भी था, है और रहेगा। ये दोनों का कभी विनाश नहीं है, दोनों अनादि, अनादि काल से है, था, है और रहेगा। आज लोग भगवान के खोज में नाना प्रकार के नया नया भगवान खोज करके उसी में से निकाल करके गुरुवाई करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज भगवान कृष्ण के नाम पर कितने पंथ निकाले गए। कृष्ण प्रणामी धर्म निकाला गया। चलिए उत्तर प्रदेश, चलिए मोतिहारी, चलिए बेतिया, चलिए नेपाल, भगवान कृष्ण के नाम पर उसके ग्रंथ का नाम है तारतम और उसके मालिक हैं पंथ के राज जी और श्यामा जी, दोनों मिलकर कृष्ण प्रणामी धर्म निकाले। वहां कृष्ण के मुकुट का पूजा हो रहा है। कृष्ण प्रणामी धर्म में कृष्ण के मुकुट का पूजा हो रहा है और उसके ग्रंथ का नाम है तारतम। उस तारतम का पाठ हो रहा है। भगवान कृष्ण के नाम पर उड़ीसा से एक पंथ निकाला गया है, उसका नाम है त्राहि अच्युत। कृष्ण के नाम पर एक पंथ निकाला गया है जिसका नाम है राधे राधे। राधे राधे वो लोग कहते हैं। उसी में आपको श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार चल रहा है राधे राधे में, भगवान कृष्ण के नाम पर। राम, भगवान राम की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी। आज भगवान राम के नाम पर गुरु लोग कितना पंथ निकाल कर अपना अपना रोजगार धंधा चला रहे हैं। आशुतोष जी महाराज जो 70 कटैया सहरसा में उनका हेड ऑफिस है, वो भी हर जगह उनका चर्चा, रामायण की विवेचना, गीता की विवेचना, राम कृष्ण की चर्चा हो रही है। पंथ अलग कर दिया उन्होंने, पंथ का नाम रखा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान।
बहुत सारे पंथ में केवल राम और कृष्ण की चर्चा हो रही है। अब पंथ बाल युगेश्वर, जय गुरुदेव ऐसा करके निकाल करके नाम उसी का, पूजा उसी का, गुरु महाराज का खुर पूजौल चल रहा है। और सारे लोग विचार नहीं है मनुष्य के अंदर, विचार तो खत्म हो चुका है। अगर कोई भी गुरु आ जाए, हरिंद्रानंद आ गए तो उनका चेला भी हो गया भट्ट, सबसे ज्यादा तो उन्हीं का चेला हो गया, जबकि कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान शिव की पूजा अनादि काल से होती आ रही थी, लेकिन आज शिव के नाम से ओम शांति पंथ निकाला गया, शिव के नाम से बाबा नाम केवलम पंथ निकाला गया, शिव के नाम से शिव चर्चा पंथ निकाला गया। ये सब क्या हो रहा है? बांट करके, तोड़ करके सारे गुरु लोग पंथ चला रहे हैं, और चेला के दिमाग में ही बातें नहीं। सबका चेला बन जाता है लोग, कुछ न कुछ सबका चेला बन जाता है। बंधुओं, मैंने शुरू किया था, अध्यात्म 3 खंभा पर अवस्थित है। उसका खंभा है पहला सदाचार, दूसरा है सूचियाचार और तीसरा है शिष्टाचार। सदाचार का क्या मतलब है कि हमारा जीवन बिल्कुल सादा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी अध्यात्म टिकेगा। अगर जीवन में थोड़ा सा भी गड़बड़ी आया तो अध्यात्म नहीं रह पाएगा। सदाचार का मतलब है मन और इंद्रियों की सफाई। हम विभिन्न प्रकार के पंथ में चले तो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में जो बुराई है, मन में जो गंदगी है, उसको हम संजोग करके रखे हुए रहते हैं। किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, किसी के सामने बोलते नहीं हैं, अपने मन में छिपा के रखते हैं। मन का 3 पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। मन का 3 पाप है, ये तीनों पाप को हम मन में छिपा के रखते हैं। ईर्ष्या है, अगर आपका चचेरा भाई, चचेरा क्या अपना भाई भी अगर दरोगा हो गया, बीडीओ हो गया, एसपी हो गया, तो आपको मन ही मन ईर्ष्या हो जाएगा। अब तो हमारा भाई अमीर हो जाएगा, अब मैं गरीब रह जाऊंगा। अब तो मेरे भाई के बेटा बेटी सुख शांति से जिएगा और मेरा बेटा बेटी दुख में जिएगा। अब वाणी के द्वारा किसी को कहेंगे नहीं कि मेरा भाई एसपी हो गया और दरोगा डीआईजी हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर आप जलेंगे।